भारत के सारे सीए एक तरफ कर दो और पुरी के शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, सारे सीए पर वो अकेले भारी पड़ जाएंगे। सारे आईएएस आईपीएस को एक तरफ कर दो और केवल शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, पुरी शंकराचार्य जी को, सब पर वो भारी हैं। आज हमारे पूरे भारत के सभी संत समाज में सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य संत यदि कोई है तो पुरी शंकराचार्य जी हैं। लेकिन ऐसे संतों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे संतों से कोई सीख नहीं रहा है। सीख लो, वो वृद्ध हो गए हैं, ले लो ज्ञान, पछताओगे। ऐसे महापुरुष इस धरती पर बार बार नहीं होते। कि भारत को चलाने के लिए मोदी जी को सलाह किससे लेनी चाहिए? आज मोदी जी को सलाह लेनी चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़े संत हैं, वर्तमान में बहुत बुजुर्ग हैं, पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गणितज्ञ, वैदिक गणित का ज्ञानी इनसे बड़ा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, लेकिन इन संतों का मोदी जी कोई लाभ ले ही नहीं रहे हैं। पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी के पास नासा के वैज्ञानिक आके सीखते हैं। सोचिए, नासा के लोग उनका सम्मान करती है, नासा उनसे सीख रही है, पर भारत का दुर्भाग्य देखो, भारत संतों को गालियां देने में लगा हुआ है। नासा जब उलझता है किसी मुद्दे पर तो पुरी शंकराचार्य जी से सलाह लेता है। अब ये बात आप भारतवासियों को पता नहीं है, नहीं बताया किसी ने। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बात पता होगी तो संतों का समाज में सम्मान बढ़ेगा, और दुनिया नहीं चाहती कि समाज में संतों का सम्मान बढ़े। और ऐसे संत पूरा रोड मैप बना देंगे देश को चलाने का। कुछ समय में सरकार पूछे तो सही, पहले दशरथ जी राजा थे तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे, चंद्रगुप्त राजा थे तो चाणक्य से सलाह लेते थे। इतिहास साक्षी है, पहले गुरुजनों से सलाह ली जाती थी। शास्त्रों में कुछ बातें राजा के लिए लिखी होती हैं कि भाई वो ज्ञान केवल राजा को दिया जाएगा, आम पब्लिक क्या करेगी उस ज्ञान का। लेकिन अब वो राजा जब सुने तब ज्ञान दें। हमारे देश में ना एक गड़बड़ी है। क्या? सरकार के सलाहकार कौन होते हैं? आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी के सलाहकार कौन हैं? बड़े बड़े पद पर आईएएस आईपीएस, इस पोस्ट के लोग। और जितने आईएएस आईपीएस हैं ये सारे लोग विदेशी पढ़ाई पढ़ के आईएएस आईपीएस बने हैं। अब जब विदेशी शिक्षा पढ़ करके आप इस पद को ग्रहण करेंगे और फिर प्रधानमंत्री को सलाह देंगे तो उस सलाह से देश भारत कितना अच्छा चलेगा। भाई, भारत देश को चलाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड की पढ़ी शिक्षा की सलाह से ना चलेगा। भारत को चलाना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली के बल पर भारत को चलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को चलाने के लिए मोदी जी को सलाह किससे लेनी चाहिए? आज मोदी जी को सलाह लेनी चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़े संत हैं, वर्तमान में बहुत बुजुर्ग हैं, पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी। पूज्य श्री निश्चलानंद जी हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, वर्तमान में हैं। आज पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गणितज्ञ, वैदिक गणित का ज्ञानी इनसे बड़ा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, लेकिन इन संतों का मोदी जी कोई लाभ ले ही नहीं रहे हैं। इन संतों का, ऐसे संत सलाहकार होने चाहिए।
मोदी जी के सलाहकार कौन हो? स्वामी श्री निश्चलानंद जी। शंकराचार्य जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, शास्त्रों को, भारत को बहुत करीब से जानते हैं, बड़े बड़े संतों का संग किए हैं, अनुभव है जीवन में। मोदी जी से उम्र में बड़े भी हैं, अनुभव भी है, पिता तुल्य हैं हम सबके। ऐसे ना जाने और कितने संत हैं, ऐसे महान संतों का आश्रय लेना चाहिए मोदी जी को। और ऐसे बड़े बड़े संत जिनके पास बड़ा ज्ञान है, इनके ज्ञान के आधार, आज आपको आश्चर्य होगा, स्वामी श्री निश्चलानंद जी के पास, स्वामी पुरी पीठाधीश्वर महाराज जी के पास नासा के वैज्ञानिक आके सीखते हैं। सोचिए, नासा के लोग उनका सम्मान करती है, नासा उनसे सीख रही है, पर भारत का दुर्भाग्य देखो, भारत संतों को गालियां देने में लगा हुआ है। ये बात कोई मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। इतने बड़े विद्वान हैं वो गणित के, क्या पूछिए मत। लेकिन अब उनका लाभ ले कौन? संतों का सम्मान करे कौन? आजकल तो ये विदेश में पढ़ने वाले लोग यही कहते हैं ना जी, हम ज्यादा पढ़े हैं, ये बाबा तो ढोंगी है। लो, नासा जब उलझता है किसी मुद्दे पर तो पुरी शंकराचार्य जी से सलाह लेता है। अब ये बात आप भारतवासियों को पता नहीं है, नहीं बताया किसी ने। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बात पता होगी तो संतों का समाज में सम्मान बढ़ेगा, और दुनिया नहीं चाहती कि समाज में संतों का सम्मान बढ़े। ऐसे संतों को, मोदी जी को ऐसे संतों से सलाह लेनी चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ संतों के पास बैठना चाहिए। और ऐसे संत पूरा रोड मैप बना देंगे देश को चलाने का कुछ समय में। सरकार पूछे तो सही। पहले दशरथ जी राजा थे तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे, चंद्रगुप्त राजा थे तो चाणक्य से सलाह लेते थे। इतिहास साक्षी है, पहले गुरुजनों से सलाह ली जाती थी। आज का राजा कहां सलाह लेने को तैयार है? जो अमेरिका पढ़ के आया है, जो लंदन में पढ़ के आया है, वो भारत के विकास की क्या सलाह देगा? और भारत में काम हो तो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं? सड़क बनाई जाती है, फिर खोद दी जाती है। वो सीवर की लाइन भूल गए, वो बिजली की लाइन भूल गए, फिर बना, फिर खोद दिया। ये चलता हमारे देश में। ये तो तैयारी है सरकार की। जरा पानी गिरता है पूरी दिल्ली भर जाती है, हाहाकार मच जाता है। ये तो तैयारियां हैं। अरे हर मुद्दे पर आपको क्या लगता है? शास्त्रों में केवल कथाएं हैं, हम आपको सुनाएं, आप सुन के चले जाए ना। शास्त्रों में सबका रोड मैप है। क्या था पहले, कैसे हो सकता है? हमारे यहां शास्त्रों में सब कुछ है। सरकार को किस तरह टैक्स वसूलना चाहिए, किस तरह। अब हमारे यहां की सरकारों को टैक्स लेना नहीं आता। ये इतना टैक्स लेते हैं, एक व्यक्ति तो मर रहा है टैक्स दे करके, और बाकी लोगों के पास टैक्स दे ही नहीं रहे बाकी लोग। अरे टैक्स इतना हो, शास्त्रों में वर्णन आता है टैक्स का। राम जी टैक्स लेते थे, राजा तो टैक्स लेता था ना। कैसे लिया जाता था? जैसे पानी बरसता है और धूप होती है, तो धूप क्या करती है? पानी को खींचती है, हाँ या ना? गर्मी क्या करती है? पानी को भाप बनाकर। अब तालाब से कितना पानी खिंचा होगा आप में से किसी को पता है? पर खिंचा होगा कि नहीं? गर्मी में बाष्पीकरण हुआ होगा, पता ना लगा और पानी चला गया। ऐसे टैक्स इस तरह से लेना चाहिए कि लोगों को पता ना लगे और सरकार टैक्स भी ले ले। इतना
सीमित टैक्स जो सामान्य व्यक्ति हंसते हंसते दे सके और हर व्यक्ति टैक्स दे, क्योंकि टैक्स देने से सरकारें चलती हैं। टैक्स देना हम सबकी जिम्मेदारी है, सबको टैक्स देना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टैक्स ले कि किसी पर भार ना पड़े। इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, ये प्लानिंग है, ये सब कुछ लिखा है शास्त्रों में। पर इन शास्त्रों में कुछ बातें राजा के लिए लिखी होती हैं कि भाई वो ज्ञान केवल राजा को दिया जाएगा, आम पब्लिक क्या करेगी उस ज्ञान का। लेकिन अब वो राजा जब सुने तब ज्ञान दें। इसलिए राजा को चाहिए कि वो संतों की सलाह माने। और संत लोग चलाते हैं ना तो बढ़िया चलाते हैं। देखो योगी जी कितना बढ़िया चला रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश बढ़िया चल रहा है। मोदी जी भी बढ़िया चला रहे हैं और बढ़िया चलेगा यदि संत की सलाह, संतों को सलाहकार बना लें तो। और मैं तो कहता हूं कि बच्चों के सिलेबस में वैदिक गणित पढ़ानी चाहिए। कौन सी गणित पढ़ानी चाहिए बोलो? वैदिक गणित। आज भी ये वैदिक गणित जिंदा है, अभी इसके पढ़ाने वाले कुछ लोग हैं। यदि ध्यान ना दिया गया तो यह वैदिक गणित लुप्त हो जाएगी, क्योंकि जब पढ़ाया नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कौन? और जिनको आती है वो लोग धीरे धीरे सिमट जाएंगे, तो वैदिक गणित का पूरा संस्कार खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। चीजों को बचाना भी है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को भारत के बारे में बताओ, भारत का इतिहास बताओ, अपने वेद पुराणों के बारे में बताओ और संतों का सम्मान करो। संतों ने जितना पढ़ा है, अरे संतों ने जितना पढ़ा है, भारत के सारे सीए एक तरफ कर दो और पुरी के शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, सारे सीए पर वो अकेले भारी पड़ जाएंगे। सारे आईएएस आईपीएस को एक तरफ कर दो और केवल शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, पुरी शंकराचार्य जी को, सब पर वो भारी हैं। आज हमारे पूरे भारत के सभी संत समाज में सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य संत यदि कोई है तो पुरी शंकराचार्य जी है। लेकिन ऐसे संतों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे संतों से कोई सीख नहीं रहा है। सीख लो, वो वृद्ध हो गए हैं, ले लो ज्ञान, पछताओगे। ऐसे महापुरुष इस धरती पर बार बार नहीं होते। सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। भारत का जिसमें भला होगा मैं वही बातें कहूंगा आपसे, वही बातें करूंगा।